देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर के पूरे देश में अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली गई, उसी तरह से विपक्ष एकजुट होकर के पूरे देश में एक यात्रा निकालेगा और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करेगा, ईवीएम रद्द करने की मांग की जाएगी। और अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि वो वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के महाराष्ट्र में 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से बीजेपी ने 102 सीटें जीत ली। यानी कि जिन सीट्स पर मतदाता जोड़े गए वह सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई और इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और चुनाव में वो बहुत बड़ी धांधली हुई है। वोटर लिस्ट में धांधली की शिकायत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई, तो अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कहने पर वोटिंग लिस्ट में हेरा फेरी की जा रही है और एक एक विधानसभा सीट पर लगभग 10-10 हज़ार लोगों को वोट जो है काटा जा रहा है और नए नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। जो लोग जो बीजेपी के नीति के खिलाफ हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा था और अब इंडिया को इस मामले में बीजेपी के करीबी रहे नवीन पटनायक का भी साथ मिल गया है। जो बीजेपी के सहयोगी नवीन पटनायक की पार्टी के तरफ से चुनाव में बड़ी धांधली की बात कही गई है। बीजू जनता दल ने इसे लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी के 7 सांसदों ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सबूत सौंपे। बीजेडी के शिकायत के बाद से बीजेपी में बड़ी खलबली मच गई है, क्योंकि नवीन पटनायक को पीएम मोदी अपना दोस्त कहते हैं और यह माना जाता है कि चाहे सब एक तरफ हो जाए लेकिन नवीन पटनायक कभी भी पीएम मोदी के साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब दोस्त ही बीजेपी के चुनाव आयोग के पोल खोल रहा है। आज इन सभी सवालों के पर हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इस बार सवाल इंडिया गठबंधन ने नहीं उठाया बल्कि बीजेपी की करीब रही पार्टी उठाए हैं। बीजेपी की तरफ से ईवीएम और वोटिंग में हेराफेरी की बात कही गई। चुनाव आयोग को सब बूथों के साथ बीजेपी ने शिकायत की है और पार्टी के तरफ से चुनाव नतीजों के आने के 6 महीने बाद शिकायत किए जाने पर सफाई भी दी गई है और कहा जाता है कि बीजेपी पहले दूसरे सबूत एकत्रित करना चाहती थी और जब सबूत हाथ में आ गए तो चुनाव आयोग का रुख किया गया। बीजेडी सांसद डॉक्टर अमर पटनायक का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम हड़बड़ी में शिकायत नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं, उनका फिर मिलान किया गया और आपस में फिर पार्टी के साथ स्थानीय इकाई के साथ तालमेल करके बातचीत करके बीजेडी ने विस्तृत जानकारी के साथ शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी है। आपको बता दें कि बीजेडी पहले एनडीए में रही है और 10 साल तक बीजेडी जो है सरकार चलाई है और 2024 तक मोदी सरकार को बीजेपी का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में अब शिकायत की गई है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। कांग्रेस चुनाव नतीजों को कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग से चुनाव में हुई धांधली को लेकर शिकायत की थी, जिससे चुनाव आयोग भी तुरंत जो है वह कर दिया था। लेकिन बीजेपी शिकायत पूरी तरह से तथ्यों पर आधारहीन बताया जा रहा है, जिसके चुनाव आयोग के लिए जो है सबूतों को खारिज करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव आयोग अब गिरता जा रहा है, क्योंकि अब विपक्ष नहीं खड़ा है, सहयोगी दल खड़ा है और उसके दरवाजे पर शिकायतों के साथ जो बीजेडी की तरफ से अपनी शिकायत में कहा गया है कि जितने वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा गिने गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा के वोट एक साथ हुए, यानी जिन सीट्स पर बीजेपी की जीत हुई है उन सीट्स पर उतने ही वोट पड़े हैं, लेकिन जितने की बताए गए हैं एक ही मतदाता ने दोनों सीटों के लिए एक साथ वोट डाला। ये कैसे संभव है कि कई जगह विधानसभा में मतदान कम दिखाया गया और लोकसभा में ज़्यादा दिखाया गया। वैसे जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होता है तो आमतौर पर विधानसभा में ज़्यादा मतदान होता है, लेकिन जब साथ साथ मतदान होता है तो बराबर होता है। लेकिन उड़ीसा में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दिया। बीजू जनता दल ने अपनी शिकायत
के साथ ठोस सबूत भी दिए हैं। अमर पटनायक ने आगे बताया कि आदिवासी आरक्षित फूलबनी सीट के 57 नंबर बूथ पर डाले गए गिने गए वोट में 682 वोट का अंतर है। इसी तरह से एक और सीट तलसर सीट इसके बूथ नंबर 165 पर 660 वोट ज़्यादा थे और 219 बूथ नंबर है जो उस पर जो है 784 वोट का अंतर पाया गया। पार्टी ने अपनी बात साबित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी और मतगणना अधिकारी के तरफ से दिए गए आंकड़े में प्रस्तुत किए हैं और पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और कई क्षेत्रों में लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में कम वोट पड़े हैं। ढेकनाल सीट पर यह अंतर जो है 4056 वोट का है और एक सीट कंधमाल है जहां पर अंतर 3521 का है। इसी तरह से बोलांगीर में यह अंतर 2701 वोटों का है। इसी तरह बीजेडी के जो तीसरी शिकायत है मतदान प्रतिशत को लेकर के है। पार्टी ने कहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद रहे तुरंत जो है उस पे जो है ज़्यादा वोटों का आंकड़ा 2 दिन के बाद जारी किया गया और यह भी पूछा है कि नवीन पटनायक की पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि रात के जो लोग जो वोट डाल रहे थे क्या जो मतदान प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ गया। चुनाव आयोग बहुत हल्के तरीके से बीजू जनता दल की शिकायतों को खारिज नहीं कर सकता क्योंकि सबूत बहुत पुख्ता है और सवाल लाजमी है कि अगर विश्वास करने लायक सफाई नहीं दी, अपनी गलती नहीं मानी तो उससे पहले से ही हालत बिगड़ रखी है, साख खराब हो रखी है और बिगड़ते हालात के साथ जो है आम जनता भी चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लग जाए तो बीजू जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हम यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। कैसे बीजेडी नेताओं ने कहा कि इस वजह से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए हैं और दोनों के मतदान आंकड़े में अंतर दिखाई, ये कैसे संभव हो सकता है। फिलहाल अब बीजू जनता दल चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब इसी बीच नवीन पटनायक का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को अपनी कम वोट मिले लेकिन बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के कार्यकर्ता के पूर्व झूठे और ठीक से मुकाबला नहीं कर सके। बीजू जनता दल के कार्यकर्ता ठीक से मुकाबला नहीं कर सके। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बीजेडी के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाया, झूठी कहानियां सुनाई और इन कहानियों के बीच चुनाव आयोग और ईवीएम में भी बड़ा खेल हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि कई लोग के मन में सवाल है कि पिछले चुनाव में कैसे हार गए। मैं आज उनका जवाब दूंगा। मैं कहूंगा कि हम हारे नहीं, हम लोगों को मन में विश्वास भी नहीं खोया है और यह भी कहना है कि ऐसे आरोपों की जांच की जानी चाहिए। पटनायक ने बीजेपी से सवाल भी किया है कि वह इस आरोप के लेकर के चिंतित है, जबकि किसी ने भी सत्तारूढ़ दल पर कोई आरोप नहीं लगाया। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। एक तरफ नवीन पटनायक की गड़बड़ी की बात जो हो रही है और उनकी पार्टी ने तो बड़ी धांधली के सबूत भी दे दिए हैं और बीजेडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। जो विपक्ष के आरोप हैं उनको एक बार फिर से बदल दिया है, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया है, जो है बीजेपी से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर जो बीजेडी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। नवीन पटनायक ने अमित शाह के बयान पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि शाह को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी का एक सहयोगी अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, चाहे वो अंबेडकर विवाद हो या फिर चुनाव में धांधली को लेकर के मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी के सहयोगी के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यह तो अब जो है जानकारों का कहना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, धीरे धीरे बीजेपी से दूर होने की सहयोगियों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।